अस्सलामुअलैकुम एंड मैं हूं बरीरा बट और हम इस वक्त मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में और आपको बताएं कि यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म की रोनुमाई हुई थी और ये शॉर्ट फिल्म जो थी वो लियारी के इलाके से वाबस्ता थी और इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था और मकसद था वो था इनलाइटनमेंट ऑफ विमेन एंड टू हाईलाइट कि जो अर्ली मैरिजेस हैं या जो चाइल्ड मैरिजेस हैं हाउ डिज़ास्ट्रस दे आर फॉर अ सोसाइटी। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किरदार थे वो भी यूथ से ही मुंसलिक थे, उनसे ही थे और उन्होंने इस मैसेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उजागर किया। आइए आपको इनके मुख्तलिफ़ किरदारों से मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो शक्लें आपको ऑन स्क्रीन नज़र आती हैं उनके पीछे क्या स्टोरीज़ हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे एक बुनियादी सवाल तो पहले यही होगा कि क्या आप समझते हैं कि एक औरत की प्रोग्रेस में और एक औरत की डिस्टॉर्शन में एक आदमी का क्या किरदार होता है? देखिए, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम कोई बायोलॉजिकल या फिजिकल इक्वलिटी की बात नहीं करते, बल्कि हम सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं। हम समाजी बराबरी की बात करते हैं कि जिसमें एक औरत को भी उसी तरह से तमाम हुकूक हासिल हो जिस तरह से कि एक मर्द को इस सोसाइटी में हासिल होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि चूँकि औरत की जो हैसियत है वहाँ पर उसको कमतर करार दे दिया गया, तो लिहाजा औरतों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में ये इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और समझता हूँ कि मर्दों को भी आगे बढ़कर औरतों के हुकूक के लिए काम करने की ज़रूरत है। जी, इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक फाउंडेशन के वर्कर मौजूद हैं। हमें थोड़ा सा बताइएगा इस फाउंडेशन के हवाले से और आपका इसमें क्या किरदार है और इसके क्या इंसेंटिव्स हैं, आगे इसके क्या फ्यूचर एजेंडास हैं जिन पर ये काम करने का इरादा रखती है। इस्ताक का मतलब है कि अच्छी न्यूज़, मतलब गुड न्यूज़ जो होती है, तो बलूची में इसका मतलब है कि गुड न्यूज़। तो और अगर आप बात करें कि हमारे फ्यूचर एजेंडास क्या हैं वगैरह, तो इस्ताक का सिर्फ मतलब एक ही मतलब है कि आजकल की यूथ है तो उनको जो है पॉजिटिव रास्ते पे लाना और उनकी उनको लियारी में जो है फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल खोलना ताकि उनमें बच्चे आ सकें और बच्चों को अच्छी क्वालिटी की तालीम मिले। जी, अनीता पिंजानी से हम ये पूछेंगे कि एक खातून को, एक औरत को, एक लड़की को किस कॉन्सेप्ट के तहत आगे ले जाना चाहेंगी? जब तक आप इक्वलिटी पे लेवल पे माँ का दर्जा नहीं उठाते, ये हमारी दुनिया में जब तक हमारे सियासतदान माँ से नहीं सीखेंगे, तो माँ वाली जो खुसूसियात हैं वो जब तक नहीं सरेआम आती हैं, तो तब तक ये यहाँ पे अमन और भाईचारा को तो सवाल ही नहीं है। कोई को नहीं पर खुदा से डर, एक औरत ने तुझको मर्द बनाया, जमीन पर नया पहचान दिलाया, से चुली तक दुपट्टे से बिस्तर तक, सुबह से शाम तक, आज से कल तक, अपने घर से कब्र तक तुझे। मिस जहरा जो कि होम बेस वुमेन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के रोल पर हैं। जी ज़रा ये बताइएगा कि जो मेल हेजेमनी है वो किस तरीके से ह्यूमन प्रोग्रेस को हिंडर करती है, स्पेशली इन द बैकवर्ड एरियाज। एक निज़ाम की हम बात कर रहे हैं और उस निज़ाम के अंदर अगर कोई पोजीशन पे है जिसके पास पावर है, चाहे वो औरत है मर्द है, वो इस्तेसाल ज़रूर करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पूरे सिस्टम को समझने की, और इस सिस्टम को जब समझा जाएगा जब हम इसके बारे में सीखना और पढ़ना शुरू करेंगे। जब गुलामी पीरियड शुरू हुई, जब मदरसरी निज़ाम था, तो सब बराबर थे, औरत मर्द सब बराबर थे, कारकुन की हैसियत से काम करते थे। बात करते हैं हानी बलोच से, शी इज़ द राइटर। हानी, ये बताइएगा कि जब भी सच लिखने की बात होती है, एक थ्रेट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस पाथ। सोसाइटी में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी से बिलोंग करना, बलूच कम्युनिटी से, वो आपको किस तरह से फिर परसीव करे और किस तरह से, तो मैं ग्रेबिंग के लिए लिखती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ आप आर्ट के थ्रू जिस तरह से जमालियाती खूबसूरती ला सकते हो उस तरह से आप कहीं पे भी नहीं। मैं ख़ुद भी जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ वो जिंदमान है। जिंदमान बेसिकली एक बलोची लफ्ज़ है यानी ज़िंदगी। तो उसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ क्योंकि हमारे पास फिज़िकल हेल्थ को फिर भी डिस्कस किया जाता है, मेंटल हेल्थ को तो डिस्कस ही नहीं किया जाता। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही यंग एक्ट्रेस मौजूद है। आई वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू वर ट्राइंग टू गेट इनटू द कैरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। अगर एक्सपीरियंस की तो मैं बात करूं तो मेरे लिए तो बहुत ही एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि जिस लड़की के साथ क्या हो रहा था उस सीन में, जैसे स्क्रिप्ट में है, मुझे उसी तरीके से बयान करना था। That's a very good message. That's a very powerful message. Now we are coming at Maheen Baloch, who is the electricity pole of this set and the film, the whole film. Maheen, कितना अरसा लगेगा हमें एक्सेप्ट करने में, एक औरत को औरत समझने में, इंसान समझने में? समझिए कितना टाइम अभी हमें मज़ीद चाहिए?
मैं तो खुद पढ़ाती हूँ, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे मेरे स्टूडेंट्स के जिनके कल पेपर थे, उनको पेपर देने अलाउ नहीं किया जाता। हम अभी भी अंडर डेवलप कंट्री में आते हैं। तो मैंने सोचा कि आर्ट को लोग बहुत पसंद करते हैं, बातों को लोग नहीं सुनते, तो क्यों ना हम आर्ट के ज़रिए पीसफुली इन चीज़ों को हाईलाइट करें। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको डिजिटल दौर पे लेकर आऊँ और उर्दू में भी लाने का इस मकसद ये था कि मैं इसको ऑल ओवर कंट्री लेकर जाऊँ। ओके, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म के स्टार जिन्होंने इस फिल्म में मिरर ऑफ लाइफ में वालिद का किरदार अदा किया, जो कि एक अग्रेसिव और एब्यूज़िव फादर का फिगर है। ये बताते चलिएगा कि जब आप इस किरदार को कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये वाक़ईतन एक बहुत ही नेचुरल सिनेरियो है जिसे आप हाईलाइट कर रहे हैं? मैंने 2 बार नहीं, मैंने 100 बार सोचा था और बैठ के हम लोगों ने मीटिंग किया था इस बात पे। मेरा माइंड बहुत मुश्किल कैरेक्टर है। आपको इसकी मेकिंग में क्या प्रॉब्लम्स पेश आई? विमेन एक नाम ही ऐसा है ना कि अगर सामने आ जाए तो उस लोग उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए। So when there was a scene where the alcohol was serving, so you should add a disclaimer that alcohol is bad and something, and the brand name should be blurred. And the highlight of issuing of the virginity is that in our society we don't accept and we can't discuss it this openly to our close when we are having the grand room discussions, and we are in the family settings as well. So that will definitely highlight some issues for women empowerment in the longer run. Thank you. मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, एक कहानी से भी है और मानवी दोनों से है, कि आप एक औरत को देखती कैसे? What do you think? उनका जो किरदार है वो एक सोसाइटी में क्या है, कैसा है, एनलाइटेंड है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। तो ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने इस पर काम करने का डिसाइड किया कि वो वर्किंग ऑन इट, तो आपको सोसाइटी से क्या एटीट्यूड रिसीव हुआ? मैं खुद एक लियारी से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने बारे में तो बहुत दूर 200 साल पीछे खुद को समझती हूँ, लेकिन जो अमेरिका की अदीबा मार्जरी एगोलिन कहती है कि जब मैं भी विमेन के बारे में लिख रही थी तो मैंने मर्दाना नाम यूज़ किया था, विंस्ट पान गाग के नाम से। तो मैंने बाबा से कहा कि मैं आनी बलोच को कैसे यूज़ कर सकती हूँ फेस्टूला लिख के। तो बाबा ने कहा कि आपको नाम तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, आनी बलोच के नाम से लिखो। मैं अपनी मासूम बच्ची पर ये जुल्म होने नहीं दूंगी। बाप हूँ मैं इसका। हमारे बाप को पैसे दिए और तुम यहाँ मेरी ज़रूरत पूरा करो और घर के काम करोगी। जी, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से इस फ़िल्म के किरदार हकीकी ज़िंदगी में किन दुश्वारियों से गुज़रते हुए किस तरीके से सोचते हैं, कैसे चीज़ों को इंटरनलाइज़ करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इस सोसाइटी में बहुत सारे टैबूज़ ऐसे हैं जिन्हें इंसानी ज़िंदगी से बालातर तसव्वुर किया जाता है, जिनके बारे में बात करना मुश्किल समझा जाता है बनिस्बत किसी इंसानी ज़िंदगी के ज़ाया हो जाने से। जहाँ पर मेडिकल अवेयरनेस ना होने के बराबर है और जहाँ पर है भी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करते हुए ख़वातीन को मुख्तलिफ़ पहलुओं में आगे आना पड़ता है और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी बेसिक जो उनकी सोच है, उनका जो तसव्वुर है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी एक लाइफस्टाइल है, उसको हर तरह से एक ऐसे पैमाने में उनको देखना पड़ता है जहाँ पर सोसाइटी उसको किस तरीके से देखती है, परसीव करती है, जो कि बेशतर एक मैन मेड सोसाइटी है, मैन कंसीव्ड सोसाइटी है। उसको देखते हुए, इन तमाम दुश्वारियों से गुज़रते हुए किन मरहले को तय करना पड़ता है, इसकी एक अक्कासी करती हुई ये फ़िल्म जो थी वो मंजर आम पर आई। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ बरीरा भट्ट फ्रॉम BNTV।